पढ़ने से पहले बाबू हम लोग थोड़ा कंपनी के पूंजी के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी अपना पूंजी कैसे अर्जन करती है। अब देखिए, मान के चलिए कि ये कोई कंपनी है और ये कंपनी है, तो आप लोग मुझे बताइए कि ये अपनी पूंजी 2 प्रकार से अर्जन करती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। इक्विटी कैपिटल जिसके अंतर्गत क्या आता है? शेयर्स आते हैं, और एक होता है बोरोड कैपिटल। एक क्या आता है बाबू? इक्विटी कैपिटल, और दूसरा आता है बोरोड कैपिटल। इसमें क्या होता है? डिबेंचर्स होते हैं। क्या होते हैं? डिबेंचर्स। तो कंपनी जनरली अपनी जो पूंजी प्राप्त करती है वो क्या करती है? शेयर्स इशू करके और डिबेंचर्स इशू करके कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करती है। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी अपना शेयर्स इशू करके कैसे पूंजी प्राप्त करती है, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं, इसको नियुक्त कौन करता है, तो इन सभी बातों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद कंपनी जो अपना शेयर्स निर्गमन करती है, इशूज करती है, तो उसके बाद उसके लिए कंपनी आवश्यक जर्नल के लेखे क्या करते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इसके बारे में देखेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, सब आदमी बताइए, आप लोगों को मैंने क्या बोला कि कंपनी अपनी पूंजी 2 प्रकार से अर्जन करती है, इक्विटी कैपिटल और बोरोड कैपिटल। इसको बोलते हैं इक्विटी, क्या बोलते हैं बाबू? इक्विटी। और इसको बोलते हैं डेब्ट। क्या बोलते हैं? डेब्ट। क्या बोलते हैं? डेब्ट। तो कंपनी की पूंजी और इक्विटी के अंतर्गत ही क्या आता है? शेयर्स, और डेब्ट के अंतर्गत आता है बाबू डिबेंचर्स। अब आप लोग मुझे सब आदमी बताइए कि मान के चलिए ये कोई कंपनी है, इसको पूंजी की जरूरत है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या कोई एक व्यक्ति कंपनी में पूंजी लगा सकता है और वो कंपनी के लिए क्या होगा? पर्याप्त होगा? ऐसा नहीं है। तो कंपनी करती क्या है कि कंपनी अपना शेयर्स इशू करती है। क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। कहाँ पे इशू करती है? तो पब्लिक में इशू करती है। कहाँ पे इशू करती है? पब्लिक में इशू करती है। बहुत सारे लोग होते हैं और कंपनी क्या करती है बाबू? अपना शेयर्स इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। तो ये जो लोग होते हैं, ये लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। क्या करते हैं? खरीदते हैं, और खरीदे गए शेयर्स के बदले में कंपनी को क्या देते हैं? पैसा देते हैं। क्या देते हैं? पैसा देते हैं। और यही पैसा कंपनी का क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कैपिटल कहलाता है। तो कंपनी के द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए क्या निर्गमित किया? शेयर्स निर्गमित किया। क्या निर्गमित किया बाबू? शेयर्स निर्गमित किया। इसके बाद अब आप लोग देखिए कि ये जो व्यक्ति जिसने कंपनी का शेयर खरीदा है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं बाबू? शेयर होल्डर्स। और जो व्यक्ति कंपनी का शेयर्स खरीद लिया है उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स। क्या बोलते हैं? मेंबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मेंबर्स भी बोल सकते हैं। यानी मेंबर्स, शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। ये इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ विशेषता से पहले, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को आगे, ठीक है। इसकी क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। अब आप लोग सब आदमी मुझे बताइए कि कंपनी ने अपना पूंजी प्राप्त करने के लिए अपना शेयर्स कहाँ पे निर्गमित किया? अपना शेयर्स निर्गमित किया लोगों के पास। कहाँ पे निर्गमित किया बाबू? लोगों के पास। और लोगों के द्वारा क्या किया गया? कंपनी का शेयर खरीदा गया और बदले में क्या दिया गया? कंपनी को पैसा दिया गया। और शेयर होल्डर्स के द्वारा जो कंपनी को पैसा दिया गया, यही पैसा कहलाता है कंपनी का शेयर कैपिटल। क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल क्या है समझ में आ गया? शेयर होल्डर क्या है समझ में आ गया? शेयर होल्डर कौन है समझ में आया कि नहीं आया? कंपनी का जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जैसे मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो मैं उस कंपनी का क्या कहलाऊंगा? शेयर होल्डर। और मेरे द्वारा कंपनी को दिया गया पूंजी क्या कहलाएगा बाबू? शेयर कैपिटल। क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग समझिए कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स क्या होता है देखिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि कंपनी की पूंजी केवल किसी एक व्यक्ति के पास है क्या? नहीं है। किसी एक व्यक्ति के पास है क्या? नहीं है। मान के चलिए कि कंपनी ने 500 रुपया के लिए शेयर्स इशू किया। कितने रुपये के लिए? 500 रुपये के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं बहुत सारे व्यक्ति को डाल देता हूँ। मान के चलिए 5 व्यक्ति है, पाँचों ने कंपनी का
पांचों ने कंपनी को एक एक 100 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? एक एक 100 रुपया दिया। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे कंपनी का जो पूंजी है केवल एक व्यक्ति के हाथ में है क्या? नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में है। तो हम लोग शेयर्स किसको बोलेंगे जनरली? शेयर्स मतलब समझिए बाबू, शेयर्स मतलब क्या हुआ कि कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है। किसमें विभक्त होती है? कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। क्या बोलते हैं बाबू? शेयर्स। तो शेयर्स क्या है समझ में आया? शेयर होल्डर कौन है समझ में आया? शेयर कैपिटल क्या होता है समझ में आया सबको कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? अब देखिए, तो शेयर्स के माध्यम से कंपनी कैसे पूंजी एकत्रित करती है, समझ में आ गया? अब देखिए कि डिवेंचर्स के माध्यम से कंपनी कैसे पूंजी एकत्रित करती है। मान के चलिए कि ये मेरे पास कोई, अब आप लोग समझिए कि डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर को बोलते हैं ऋण पत्र। क्या बोलते हैं बाबू? ऋण पत्र। तो अब आप सब आदमी समझिए कि ऋण पत्र होता क्या है। ऋण पत्र जनरली होता क्या है समझिए। ऋण पत्र एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट के द्वारा कंपनी क्या करती है? ऋण लेने का काम करती है। क्या करती है बाबू? ऋण लेने का काम करती है। यानी कंपनी इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक में लेके जाएगी और पब्लिक को बोलेगी मेरा ये डॉक्यूमेंट रखिए और इस डॉक्यूमेंट के बदले में आप हमको क्या दीजिए? पैसा दीजिए। तो कंपनी इस प्रकार से क्या करती है? कंपनी इस प्रकार से डिवेंचर्स को इशू करके क्या करती है? अपनी पूंजी एकत्रित करती है ऋण के रूप में। लेकिन अब लोग बोलेंगे कि हम आपका ये डॉक्यूमेंट क्यों रखेंगे? तो कंपनी बोलेगी कि इस डॉक्यूमेंट को आप रखिए, हम आपको क्या देंगे? एक निश्चित दर से ब्याज देंगे। किस दर से बाबू? एक निश्चित दर से ब्याज देंगे। ठीक है, क्या देंगे बाबू? एक निश्चित दर से ब्याज देंगे। तो डिवेंचर्स क्या होता है समझ में आ गया होगा आप सब आदमी को। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इस सब के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो और डिटेल्स में